हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 को कैसे हल करें, कैसे सही डायग्राम बना करके वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। संभवतः आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% अंक अब की बार आपको फिजिक्स में मिलेंगे। आप केवल वीडियो को देखें और उसमें जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप याद रखें। जैसे आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आएगा, जो अपनी प्रश्न बैंक में ओम का नियम लिखो। आप सब लोगों ने ओम का नियम को बहुत अच्छे से पढ़ा है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो हमको यहाँ V समानुपाती I लिखना है, यहाँ पर V बराबर RI लिखना है। जहाँ नीचे यहाँ पर आप जरूर लिखें, जहाँ R एक नियतांक है, आप इतना लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब यदि आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आ गए तो आपको इसमें यहाँ पर नंबर कट सकते हैं। नंबर कैसे नहीं कटेंगे, अब यदि आप थोड़ा सा और इसको आगे एक्सटेंड करें कि R बराबर V/I, ऐसा लिखें, यहाँ तक आपका सही आंसर। पर जब कभी किसी छात्र के पूरे मार्क्स आ जाते हैं तो नंबर काट लेते हैं। नंबर कौन काटता है? जैसे 70 में से 70 अंक आ गए तो उसकी काफ़ी 2-3 लोग चेक करते हैं। चेक करने पर कहते हैं यार इसमें कहीं ऐसे देखो जहाँ पर नंबर कटे, तो आप लोगों को वो छोटी सी त्रुटि देख करके आपके मार्क्स काट देगा। उस मार्क्स को न काटे, 70 में से 70 नंबर मिले, इसके लिए आपको यहाँ तक हल करना है। फिर इसके बाद नीचे लिखना है कि यदि V और I के बीच ग्राफ खींचा जावे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब आपको सरल रेखा वाला चित्र बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे अपन इसको देखें, यहाँ पर अपन V लिखें, यहाँ अपन I लिखें और कहें ये ओम का नियम। फिर इसके बाद ओमियन ओमी परिपथ आपने बहुत अच्छा। इसमें एक क्वेश्चन और है कि सदिश रूप में ओम का नियम लिखो। तो मेरे सदिश रूप में ओम का नियम कुछ नहीं है, इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे ओम का नियम? तो बच्चों इधर देखें आप, बहुत आसान है कि यहाँ लिखेंगे J वेक्टर बराबर सिग्मा E वेक्टर। ये वाला जो है ये सदिश रूप में ओम का नियम है। बहुत आसान है, पर बस उसने लिख दिया है आपको। अगर आप ऐसा नहीं लिख पाते हैं तो आपके पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न है ओमी तथा अनोमी परिपथ। बच्चों, ओमी परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन होता है, अर्थात धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, चित्र बनाएंगे। अनोमी परिपथ जिसमें ओम के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात धारा और विभवांतर के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा नहीं कर्व रेखा प्राप्त होती है। उदाहरण लिखेंगे सभी धातुएं, है ना बच्चों, जैसे तांबा, लोहा। यहाँ पर अपन को इसमें V लिखना है, इधर I लिखना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे और आप सोचेंगे यार मैंने तो बहुत अच्छा पेपर गया था। अब की बार मैं विश्वास दिलाता हूँ बहुत बच्चों के 100 मार्क्स आएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी बच्चों की हो चुकी है। सभी धातुएं, लोहे का तार, तांबे का तार, यहाँ लिखना है। यहाँ सब उल्टे सीधे नाम, जैसे डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक,
सेल, सब उदाहरण लिखें ताकि वैल्यूएशन करने वाले को ये नहीं लगे कि बच्चे ने थोड़ा कम आंसर लिखा है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल किसे कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको विद्युत सेल के बारे में बता देता हूँ। सब लोग इसमें लिखते हैं परंतु मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चा क्या लिख रहा है। तो बच्चों विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आप लोगों को यदि डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। आप यदि डायग्राम बनाएंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। यहाँ पर ऐसा बनाएं, 2 इलेक्ट्रोड रखें, जैसे इसको अपन कहते हैं एनोड है, ये कैथोड है, और इसके अंदर जो भरा है इसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। बस आपका 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। चित्र बनाना बहुत आवश्यक है। यहाँ इसका नाम लिख दें सेल, एनोड, कैथोड। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी गलती के कारण ही अपने मार्क्स कटवा लेते हैं और यहाँ लिखें विद्युत अपघट्य। अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई आपका 1 नंबर नहीं काट सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है ना। और प्राथमिक सेल वे सेल है जिन्हें पुनरावेशित नहीं किया जा सकता है, द्वितीयक सेल वह सेल है जिन्हें पुनरावेशित किया जा सकता है। बस इसके ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद किसी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी बहुत श्रेष्ठ होता है, क्यों। बच्चों इस प्रश्न को ये मान के चलिए 100% एग्जाम में आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये ज़रूर एग्जाम में आएगा। कैसे लिखेंगे, हमको लिखना है विभवमापी का संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध कैसा होता है, 0 होता है। 2-3 बातें लिखना पड़ेगी। जबकि वोल्टमीटर का अनंत होता है, सॉरी यार यहाँ अनंत होता है ना, ऐसे अनंत होता है, जबकि वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत नहीं होता है। पहला पॉइंट, इसको अच्छे से लिखें, बिल्कुल राइट एकदम से होता है। फिर ये पैराग्राफ चेंज करें, विभवमापी शून्य विक्षेप की विधि पर आधारित होता है। शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। जबकि वोल्टमीटर विक्षेप विधि पर आधारित है। अब ये 2 चीज़ें देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि उसने 2 नंबर में पूछा है तो हम 2 ही नंबर में लिखेंगे। तो हमने देखा ये 2 पॉइंट, इसका संतुलन की स्थिति में प्रतिरोध अनंत होता है जबकि इसका अनंत नहीं होता है। 2 लिखेंगे, उसके लिए इन्हीं 2 कारणों के कारण विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ होता है। ये ऐसे और भी मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप 100% अंक प्राप्त कर सकेंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैक्सिमम छात्र मेरे इसका उपयोग कर सकें, फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। धन्यवाद। फिर कल अगले वीडियो के साथ मैं पुनः आपको नई ट्रिक बताता हूँ।